सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो उनका उपदेश है, जिसके अंदर ये दो गुण होते हैं वो दुनिया को जीत सकता है, वो दुनिया को जीत सकता है। मित्रों, क्या है इस उपदेश में और इस उपदेश से हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है, चलिए सुनते हैं दोस्तों। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी बीमारी का रूप लेते हुए, एक खतरनाक बीमारी का रूप लेते हुए पूरी दुनिया को अपने चपेट में घसीट रहा है, वो है ब्लड शुगर, डायबिटीज। क्यों होती है, इसके होने के कारण क्या है, क्या हम इसे बिना दवा के ठीक कर सकते हैं, या हमारे आसपास जो कुछ पेड़ पौधे हैं क्या उनकी पत्तियों से इस शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर प्रकाश डालेंगे दोस्तों, और आपको बहुत ही बढ़िया आज आपको ज्ञान मिलेगा, जिसे आपके आसपास एक पौधा है, उस पौधे के पत्तियों को खाकर आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, उसके पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़वादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है क्या? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। घृणा की दृष्टि से भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी यानी उसकी पत्नी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। मेरा काम है भिक्षा मांगने का और तुम्हारा काम है देने ना देने का। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इतने दिनों से आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है। अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द अभी नहीं दी, मतलब उसने बोला था कि नहीं देंगे, नहीं मिली है, अब किसी ना किसी दिन हां भी मिल जाएगी। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह कर्म कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य और सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। यही दो गुण है मित्रों, यही दो शब्द हैं जिससे आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। क्या है? धैर्य और सहिष्णुता। अगर आपके अंदर ये दो गुण है तो दोस्तों आप किसी भी ज्ञानी को जीत सकते हो, उससे दोस्ती कर सकते हो, पूरी दुनिया को जीत सकते हो, हासिल कर सकते हो। इसलिए दोस्तों अपने अंदर ये दो गुण जरूर लाइए, धैर्य और सहिष्णुता। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये आज की कहानी से जो आपको ज्ञान मिलेगा, जो आपको गुण मिलेगा, उसे आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। मित्रों,
भगवान महात्मा बुद्ध की एक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक कहानी अगर आपको अच्छी लगी और लगता है हर एक आदमी को इससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा तो एक कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा मित्रों, ज़रूर शेयर करिए। चलिए जानते हैं आज का जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान की जानकारी है वो है डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ मित्रों, आज डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रही है। महामारी, मारी नहीं महामारी विकराल रूप लेते जा रही है। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जबकि पहले के जमाने में ये कहा जाता था ये बीमारी बड़े लोगों को होती है, सेठ महाजनों को होती है, अमीर लोगों को होती है, जिनके पास खाने पीने का ऐशो आराम है। क्या ये ऐशो आराम वाली बीमारी है? अब प्रकट होता है कि जी हाँ ये ऐशो आराम वाली बीमारी है। क्योंकि आज के समय में लोग जो लाइफ स्टाइल अपना चुके हैं और इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं, अब वो बुजुर्गों वाली बातें लगता है सच होने वाली है। ये हमारी लाइफ स्टाइल का एक सबसे प्रमुख कारण है जो आज एक युवा भी इसकी चपेट में आ रहा है। अभी आज सबके घर चले जाइए, पहले गांव में क्या होता था, लोग सुबह उठते थे, थोड़ा सा गुड़ खाते थे और एक लोटा पानी पी लेते थे। लेकिन आज की क्या लाइफ स्टाइल है? आज की लाइफ स्टाइल यही है कि लोगों के घर में सुबह चूल्हा जलता है, गैस जलती है तो सबसे पहले क्या चढ़ाई जाती है? चाय दानी में चाय चढ़ाई जाती है और घर से दौड़ के लोग क्या लाते हैं? ब्रेड, जीरा, टोस्ट। क्या लाइफ है, क्या मिलता है? कभी आपने उसके बारे में सोचा? आप टोस्ट जो खा रहे हैं किससे बना है? आप ब्रेड जो खा रहे हैं किससे बना है? इस सड़े हुए मैदे से बना है। अभी आप बासी रोटी नहीं खा, न, बासी खाना मत रखना, मैं सुबह बासी खाना नहीं खाऊंगा। आप बासी रोटी नहीं खा सकते, बासी पूरी नहीं खा सकते, लेकिन हफ्ते का सड़ा हुआ, 3 महीने का सड़ा हुआ टोस्ट और ब्रेड आप खा सकते हैं। 6 महीने का सड़ा हुआ आटे का बना हुआ बिस्किट आप खा सकते हैं। बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? पहले के लोग खेत में जाते थे और 2 गन्ने सुबह सुबह चूफ लेते थे। क्या गन्ने का स्वाद, क्या गन्ने की शक्ति कभी पता है गन्ने के में कितनी शक्ति होती थी? तो दोस्तों आज यही लाइफ स्टाइल, रोज सुबह पहले के जमाने में हम लोगों के समय में 4 बजे बिस्तरा छोड़ देना है, 4 बजे उठ के काम करना है, मेहनत करना है। लेकिन आज गांव हो या सिटी हो 8-8 बजे सो के उठ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमें सूर्य की किरण मेरे ऊपर पड़ने के पहले हमें सेवा निवृत्त हो जाना है, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाना है, हमें सुबह सुबह उठ जाना है। लेकिन नहीं, जब सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ती है तब आदमी बिस्तर से निकल रही। बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? लोग 9 बजे 10 बजे सो जाते थे, लेकिन आज लोग सो रहे हैं 11 बजे 12 बजे। तो दोस्तों बहुत सारी ये कारण है, जिस कारण को आपको हटाना होगा। कुछ प्रमुख कारणों पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको शुगर को बचना है तो कुछ प्रकृति के नियम है, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, ये आप जान लीजिए। तो आपको प्रकृति के नियम को पालन करना होगा। 5 तत्व 3 दोष से हमारा शरीर बना है। 5 तत्व और 3 दोष से, ये 5 तत्व को आप बैलेंस करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने शरीर के 3 दोषों को, और ये 3 दोष जब आपके शरीर के गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है। ये 3 दोष कौन है? ये वात दोष है, और जिसके कारण से ब्लड शुगर होता है। ये वात दोष आपका गड़बड़ है। जिसको भी ब्लड शुगर है, जिसे भी हार्ट अटैक आता है, जिसे भी कोलेस्ट्रॉल है, जिसका भी बीपी बढ़ा हुआ है, जिसे भी दोस्तों पैरालाइसिस होता है, जिसे भी थायराइड, प्रोस्टेट है, ये सारे वात रोग के कारण, ये सारे वात रोग, उनका जान लीजिए वात रोग बिगड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कारण को हटा दीजिए। वात रोग का आप इलाज करिए, अपने वात रोग को ठीक करिए। अब उसमें प्रश्न फिर ये उठेगा, आपको वात रोग होता क्यों है? वात रोग होने के बहुत सारे कारण हैं। वात रोग सिर्फ और सिर्फ आपके खान पान पर डिपेंड करता है, और ये खाना सुबह के खाने से होता है। तो आप अपने सुबह के खाने को मेंटेन कर लीजिए, वात दोष को ठीक कर लीजिए, आपको कभी भी शुगर नहीं होगा, 100% गारंटी है।
एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण होता है दोस्तों पित्त दोष। पित्त दोष से अगर आपका गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारी होती है। वात दोष गड़बड़ होने के बाद आपके शरीर में 80% यानी 95% बीमारी इन दोष से हो गया, दोनों दोष। और दोपहर के खाने पे डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो इसलिए दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर होनी चाहिए। और रात के खाने में आपका कफ दोष होता है, और आपके शरीर का जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती। 5% मिला के 80%, 15% और 5% 100% बीमारी आपके शरीर में ऐसे होती है। अब कफ से संबंधित जो भी बीमारी है, दमा, अस्थमा, टीवी, ये सारी जो कफ संबंधित भी, ये सारी चीजें आपके कफ दोष से होती है। और कफ दोष क्यों होता है? जब आप रात में ठंडा पिएंगे, यहाँ पार्टी चल रही 12 बजे 1 बजे, कोल्ड ड्रिंक्स पिया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स से स्वागत हो रहा है, ठंडे पानी से स्वागत हो रहा है। अरे मित्रों, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रहे हो, पॉइजन पी रहे हो, स्वीट पॉइजन, मीठा जार। ये आपके शरीर को खोखला बना देता है, ये आपके शरीर को अंदर अंदर से खा जाता है। लेकिन आप अपने जीव को स्वाद में बढ़ा रहे हैं, ये नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा समझा देते हैं, हिंट दे देते हैं कैसे नुकसान कर रहा है। कोई भी ठंडी वस्तु दिन बैठने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में सख्त वर्जित है, आयुर्वेद में सख्त वर्जित है। अगर आपको कफ दोष से बचना है तो दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु मत लीजिए। वैसे तो 24 घंटा आपको ठंडी वस्तु नहीं लेना है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। क्या है साइंटिफिक रीजन? आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ऊपर से जब आप ठंडी चीज लेंगे तो आपका शरीर उस ठंडे पानी को, उस ठंडी चीज को अपने बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सेल्स लगते हैं। तो दोस्तों, और दूसरी चीज, जैसे ही ठंडा पानी आपके शरीर में जाएगा, शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। उसको समझने के लिए आप एक लोहा गर्म करिए, लोहे पे 4 बूंद आप पानी डाल दीजिए, वो लोहा क्या करेगा? छन्न की आवाज आएगी। ऐसे आपके पेट में जब ठंडा पानी जाता है, छन्न की आवाज आती है, लेकिन उस छन्न की आवाज को आप नहीं सुन पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। उसे आप एहसास नहीं कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। और वो छन्न की आवाज, फिर वहां से आप जब वो ठंडा हो जाए, फिर ऐसे हाथ करिए, हाथ की अंगुली करिए, आप वहां पे देखेंगे कुछ ना कुछ पदार्थ निकलेगा। उसी तरह से ठंडा पानी आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। तो वात, पित्त, कफ दोष कहीं ना कहीं उसके आप ही कारण है, कोई और कारण नहीं है। और पहले ना तो ठंडा था, ना कोल्ड ड्रिंक्स था, लोग कुएं का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे जिसमें उसमें सूर्य का स्पर्श होता था, हवाओं का स्पर्श होता था, और वो पानी कितना भी खुला गंदा रहता था, लेकिन वो पानी मेरे लिए अमृत था। आज फिल्टर पे फिल्टर आदमी कर रहा है पानी, ऊपर से ठंडा पे ठंडा कर रहा है, पिए जा रहा है, बस शरीर को लग रहा है बड़ा अच्छा कर, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सब कुछ आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो। और जब आप प्रकृति के खिलाफ जाओगे, ये शरीर आपके प्रकृति से बना हुआ है, जब आप प्रकृति के खिलाफ जाओगे तो कभी भी आप स्वस्थ नहीं रहोगे। इसलिए आपको प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना होगा और प्रकृति के नियमों का आपको पालन करना होगा। तो दोस्तों, आपको अगर इस सारी बीमारियों से बचना है तो आपको अपने खान पान पे तुरंत ध्यान दीजिए, तुरंत जागरूक हो जाइए। और कुछ चीजें आपको हटाना होगा। एक तो ये सारा कारण हो गया खान पीन, दूसरा कुछ उम्र होती है, लेकिन ये बहुत उम्र माने नहीं रखते। जब आप शुरू से अपने आप को बैलेंस करके रखोगे, अपने दिनचर्या को बैलेंस करके रखोगे, तो बुढ़ापे में भी आपको शुगर नहीं होगा। मेरे पिताजी 95 ईयर्स के हैं, आज तक एक टैबलेट नहीं लिए। मैं उनको 50 साल से जानता हूँ, 50 साल से मैं जानता हूँ, एक टैबलेट देना नहीं पड़ा है, एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि दिनचर्या उनकी ऐसी है। तो दोस्तों, दिनचर्या उम्र के हिसाब भी मायने नहीं रखता। कुछ लोग कहते हैं मोटापा, कितने लोग बहुत मोटे हैं लेकिन दिन भर योगा एक्सरसाइज करते हैं। मोटापा उसे नहीं कहते हैं कि आपका पेट निकला है, वो मोटापा हुआ। आपके शरीर चारों तरफ से तंदुरुस्त है, हाथ पैर के हिसाब से आपकी मोटाई सब कुछ है, तो उसे मोटापा नहीं कहते, वो तंदुरुस्ती कहते हैं। तंदुरुस्ती बना के रखिए, ना कि पेट को निकालिए, ये भी माने नहीं रखता है। कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स भी बहुत माने नहीं रखता है। मान लीजिए आपके पिताजी को है, आपके पिताजी की लाइफ स्टाइल दूसरी थी, लेकिन आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए, योगा अपना लीजिए, आप एक योगी बन जाइए, तो क्या आपको भी शुगर हो जाएगा? डेली मेहनत करोगे तो लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, ये भी हट सकता है।
और दोस्तों ये सारे कारण है, हाँ ये है सबसे ज्यादा जो कारण है आपका खान पान, डेली न सोने का है, एक है चिंता डिप्रेशन। आज आदमी मेरे पास कितना पैसा आ जाए, मैं गाड़ी बंगला हेलीकॉप्टर क्या क्या खरीद लूं, चिंताओं में डूबा हुआ है। तो दोस्तों चिंता डिप्रेशन हटा दीजिए, डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। चिंता डिप्रेशन आपको हटाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से हटा के मिटा दीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे कारण को आप हटा दीजिए और कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उसे आज आपसे अभी से छोड़ दीजिए। अभी से आप छोड़ देंगे और एक नियम का सिर्फ पालन आप कर लीजिए, रात में 10 से 11 बजे आप सो जाइए लेटेस्ट किसी भी कीमत पर, और रात का खाना आप नाम मात्र खाइए, हो सके तो 8 बजे के पहले खा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 रोटी सब्जी या साग, बस इससे ज्यादा मत लीजिए। और रात 9 बजे सोते समय 1 गिलास दूध हल्दी डाला हुआ, बस इतने से ज्यादा खाना मत खाइए रात के समय में, और ना खाइए बल्कि दूध हल्दी वाला पी लीजिए, वो चल जाएगा। बस खाने से आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा, बस आपको क्या प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। इस प्रक्रिया को आप अपना के देखिए दोस्तों, कुछ दिन तक, बस ज्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिन तक आपका प्रभाव पड़ जाएगा। और 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए। अब जब 10 से 11 बजे आप सो जाएंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है कि आप 4 से 5 बजे उठ ही जाइए। उठने के बाद भर पेट गर्म पानी पीजिए, भर पेट गर्म पानी, गुनगुना पानी, ये नहीं हीट, गुनगुना पानी पीजिए, भर पेट आप पी लीजिए। आपका तुरंत ही आंतें डिटॉक्स हो जाएगी, तुरंत पेट डिटॉक्स हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। ऊपर से जब गर्म पानी जाएगा और बासी मुंह वाली लार आपके पेट में जब जाएगी, आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी। उसके बाद दोस्तों तुरंत निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। 2 घंटे का मॉर्निंग वॉक आपको डेली देना है, 2 घंटे। 2 घंटे आप एकदम कंटिन्यू लिख लीजिए, ये मैं 24 घंटे का 2 घंटे का समय मैं अपने स्वास्थ्य के लिए दूंगा, अपने हेल्थ के लिए दूंगा। 2 घंटे का आप डेली मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पांव, हरी धूप पर, मिट्टी पर, वहां पे मॉर्निंग वॉक करिए। और खूब तेज कदमों में, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करिए, चाहे दौड़ना पड़ जाए चाहे तेज चलना पड़ जाए। अब फिर वहीं पे बैठ के सूर्य की धूप में आप पलथी पलथी मार के सुख आसन में बैठ जाइए। 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अगर आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो आपके कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां नहीं आए, नाड़ी में कभी गांठें नहीं बनेगी, कभी पैरालाइसिस नहीं होगा। नाड़ी शोधन जरूर करना चाहिए 20 से 25 मिनट। उसमें क्या करना है, एक नाक से सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है, फिर अगली नाक से लेना है, अगली नाक से छोड़ना, बस उसके उल्टा। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो मित्रों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, अनुलोम विलोम कैसे करें आप देख सकते हैं। कपालभाति करिए। कपालभाति में क्या करना है, आप अपने पेट की सांस नाकों के माध्यम से बाहर निकालिए आराम से। वह कितनी देर, 15 से 20 मिनट। इससे आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ तक अगर आपको कुष्ठ रोग या कोई और गंभीर बीमारी है, कैंसर तक है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू आपको जिंदगी में उतार लेना है। अब 2 घंटे वहीं योगा करिए, प्राणायाम करिए, 2 घंटे का समय डेली आप देना है। अब 2 घंटे का समय जब आप सूर्य की रोशनी में बिताएंगे तो दोस्तों आपको विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। कभी भी आपको विटामिन डी और कैल्शियम के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, और इस दोनों की कमी से ना तो आपके शरीर में कभी कोई रोग विकार होगा। ये 2 घंटे का समय दे दीजिए और खाने पीने से कुछ चीजें हटा दीजिए। आपका ब्लड शुगर स्वतः 1 से 2 महीने में कंट्रोल हो जाएगा, बिना मेडिसिन के। 1 से 2 महीने में आप चेक करवाते रहिए। और नहीं शुगर हुआ है, 3 नियमों का पालन कर लीजिए, आपको शुगर पूरी लाइफ टाइम नहीं होगा। चाहे जेनेटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, आपको नहीं हो सकता, 100% गारंटी। लेकिन इन नियमों का आप पालन करिए। 2 घंटे आपको देना है समय। अब जो नहीं खाना है वो ध्यान दे दीजिए, जो चीजें नहीं खाना है। फिर मैं बताता हूं खाना क्या है। जो चीजें नहीं खाना उसे बहुत गौर से पेन लीजिए या वीडियो 2 से 3 बार देखिए और तुरंत आज ही प्रण कर लीजिए, ये आज के बाद मैं कभी नहीं खाऊंगा पूरे लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम नहीं। क्या नहीं, चीनी से बनी हुई, चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु छूना नहीं है, खाना नहीं है। दूसरी चीज है मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए। आप जो भी खाना है शुद्ध आटे का खाइए। बनता तो आटे से ही है, लेकिन उसकी ऊपर की एक लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, उसको बनता है। तो इसका मतलब कुछ नहीं खाने, बस चिकना बचा। और जितना चीज चिकना आप खाएंगे आपके आंतों को बीमार करेगा, आंतों में चिपकता है। जब आपके आंतों और पेट पे परेशान हो गया दोस्तों, तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आंतों को सुरक्षित रखना है,
आपके आंतों को स्वस्थ रखना है तो मैदा से बनी हुई सारी चीजें निकाल दीजिए। और तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक स्वीट पॉइजन है, और रिफाइन किया हुआ तेल। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा अपने जिंदगी से आज से अभी से निकाल दीजिए। इसे 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके सारे गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है और यही बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में इकट्ठा होते जाता है, नसों को ब्लॉकेज करता है, कैल्शियम, वो दोस्तों आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का जन्म देता है। तो इसलिए आज से रिफाइन और डालडे से बनी हुई कोई भी वस्तु ना खाने का संकल्प ले लीजिए। और जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जिससे वात, पित्त, कफ तीनों दोष बिगड़ते हैं, आपका ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडी वस्तु, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, डिब्बा बंद, यहाँ तक पानी भी आता हो उसके अंतर्गत, आप ये चीजें अपने जिंदगी से अभी से तुरंत हटा दीजिए। जितनी भी ठंडी चीजें आप खाएंगे, आपका वात, पित्त, कफ उतने ही बिगड़ जाएगा और फिर भविष्य में आप दवाओं की आवश्यक पूरी जिंदगी दवा लेते रहेंगे, फिर ठीक नहीं होता। तो इसलिए ठंडी हुई चीजें आज से अभी से हटा दीजिए। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। आपके शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान है। ऊपर से जब आप ठंडा चीज लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपके शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाएगा। ऊपर से आपके शरीर को इस पानी को अपने बराबर बैलेंस करने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सेल्स नष्ट होते हैं। जैसे कोई चीज, छोटा सा एग्जाम्पल है, आप दोस्तों थोड़ा सा एक लोहा गर्म करिए, उस पर 2 बूंद आप पानी डालिए। 2 बूंद जैसे ही पानी डालेंगे, छन्न की आवाज आती है। छन्न की आवाज आई यानी कि दुष्परिणाम हुआ। और उस ठंडा हो जाने के बाद हाथ जरा सा अंगुली उस पर रगड़िए, कुछ ना कुछ पदार्थ होता है। तो दोस्तों ऐसे ही ये ठंडा पानी आपके पेटों में जा रहा है, वहां छन्न की आवाज आ रही है, लेकिन उसको आप नहीं सुन पा रहे हैं। उसको सुनिए, छन्न की आवाज को सुनिए, नहीं तो यही छन्न की आवाज आपको छन्न कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों कभी भी ठंडा पानी मत पीजिए, वो आप पेट की आवाज को सुनिए। उसे क्यों आप बीमार बना रहे हैं, उसे क्यों आप रोगी बना रहे हैं, ये आप खुद बना रहे हैं। तो ये चीजें, ठंडा पेय पदार्थ हटा दीजिए। और कोई भी पैकेट का सामान, डिब्बा बंद भोजन, डिब्बा बंद कोई भी खाद्य पदार्थ मत खाइए। उसका भी रीजन है, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है हमारे स्वाद के लिए, हमें अट्रैक्टिव करने के लिए। आर्टिफिशियल कलर, कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं जिससे फिर 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सके। आइसक्रीम आप खाते हैं, आइसक्रीम दूध से बनता है, इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है, कुछ और प्रिवेंट डाले जाते हैं, कुछ और चीजें डाली जाती, उसको हम 1 साल की एक्सपायरी होती, 1 साल बाद हम खा रहे हैं। तो कोई भी सामान ऐसे आप रख दीजिए, 1 साल तक सुरक्षित रहेगा। आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए, आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए। कोई भी सामान बना को रख दो, मिल्क का, मिठाई ही शुद्ध दूध का निशान बना के रख दो, क्या वो 1 साल तक सुरक्षित रहेगी? कीड़े लग जाएंगे, फफूंदियां लग जाएंगे। तो दोस्तों वो हम 1 साल बाद आइसक्रीम खा रहे हैं, तो क्या वो सुरक्षित है? आज का बिस्कुट बना हुआ 6 महीने बाद हम खा रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? अगर उसको सुरक्षित है तो फिर सुरक्षित करने के लिए क्या मिलाया गया है, ये आप जानने का प्रयास किए। उसको सुरक्षित करने के लिए क्या मिलाया गया है, अगर मिलाया भी गया है तो कितनी मात्रा में वो हमारे लिए, क्या वो लाभदायक है जो उसमें मिलाया जाएगा। आप गेहूं रखते हैं, अगर गेहूं में कीटनाशक दवा नहीं डालें तो गेहूं क्या हो जाएगा, घुन लग जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। तो मिठाई है, उसे तो खुद कीड़े खा जाए। तो जब आप अपने गेहूं को सुरक्षित करने के लिए कीटनाशक दवा डाल रहे हैं तो आपका गेहूं सुरक्षित हो रहा है, तो उसमें भी सुरक्षित करने के लिए कुछ तो पड़ा होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कीटनाशक पड़ा है, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मित्रों, पालन करना न करना आपके हाथ में है। मैं विचार कर रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं, ये सारी चीजें आप खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो एक तो आपका शरीर बूढ़ा होगा, दूसरे आप अपने पैसे जाके हॉस्पिटल में देंगे, हॉस्पिटल में देंगे। तो डिब्बा बंद और पैकेट बंद कोई भी सामान मत लीजिए। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें खाइए, और ज्यादा से ज्यादा आप जो है सजीव वस्तुएं खाइए, तली भुनी वस्तुएं छोड़ दीजिए। आप बाहर का खाना आप छोड़ दीजिए। आप फतह ना ठीक होगा, सिर्फ आप 21 दिन का संकल्प ले लीजिए, जितना चीजें मैं बताएं उसे छोड़ दूंगा,
जो मैंने बताया उसका पालन करूंगा, रात में इतने बजे मैं सो जाऊंगा, रोज 2 घंटे का योगा मेडिटेशन करूंगा और चिंता मुक्त जीवन में बिताऊंगा। 21 दिन का संकल्प लेके और 21 दिन का कड़ाई के साथ, बहुत मेहनत नहीं लगेगी, बहुत मुश्किल भी नहीं है। 21 दिन तक इसका पालन करके आप देख लीजिए कैसे बदलाव आता है आपके शरीर में। ना बदलाव आ जाए तो मित्रों आप हमें कहना। ये चीजें तुरंत अपना करके आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। और आप नहीं बदलाव करिए और लोगों के पास भी भेजिए, सब लोग बदलाव करें। और ये जो महामारी का रूप ब्लड डायबिटीज शुगर लेते चला जा रहा है, इस शुगर को बिना मेडिसिन हम लोग ठीक कर लें, ठीक कर लें दोस्तों। लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, लाइफ स्टाइल चेंज कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज आप बात करते हैं एक पौधे के बारे में। वो कौन सा पौधा है? शुगर का पौधा, जिसको हम जिसका वैज्ञानिक नेम है कोक्टस इग्नस। वैज्ञानिक नाम इसका कोक्टस इग्नस है। और ऐसे शुगर का पेड़ कहते हैं, इंसुलिन का पेड़ आप कहते हैं। ये दोस्तों आपको आसपास मिल जाएगा, दिख जाएगा, नहीं किसी पौधशाला से आप खरीद सकते हैं। अब इसके पत्तियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसे जान लेते हैं। प्रोटीन पाया जाता है, टेरपेनोइड्स पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन, बीटा कैरोटीन, कोरफिलिक एसिड व अन्य और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। इसमें इतनी चीजें पाए जाते हैं। अब दोस्तों इस पत्ती को हम यूज करते हैं तो हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकता है। अब इसकी कितनी पत्ती लेना? 2 पत्ती। 2 पत्ती रोज सुबह सिर्फ एक बार लेना है। 2 पत्ती रोज ऐसे सुबह धुल करके चबा करके ऐसे चबा सकते हैं। अगर पानी पीना चाहें थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। नहीं आप चबा के खा पा रहे हैं तो 2 पत्ती को पीस कर चटनी के तौर पर आप इसे खा सकते हैं। कुछ दिन तक खाइए और इन नियमों का पालन करिए, फिर अपने ब्लड शुगर को आप कंट्रोल करिए। देखिए हो सकता है आपको भी इससे राहत मिल जाए, आराम मिल जाए। मेडिसिन, अब इसका एक और तरीका है, अगर ऐसे भी नहीं खा पा रहे हैं तो इसकी कुछ पत्तियां ले लीजिए और इन पत्तियों को आप सुखा दीजिए। इन सारी पत्तियों को आप सुखा दीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। आप मिक्सर ग्राइंडर में किसी में डाल करके इसका आप पाउडर बनवा लीजिए। अब इसी पाउडर को आप 2-2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम आप इसे ले सकते हैं, या 2 चम्मच एक ही बार लीजिए रोज शाम को समय, जब आप खाली पेट रहते हैं शाम के समय या सुबह समय। शाम के समय आपका कब पेट खाली रहता है? 5 से 6 बजे। तो 5 से 6 बजे इसे ले सकते हैं। कितना? 2 चम्मच गर्म पानी के साथ। बस इतना ध्यान देना है, इसे लेने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, और 1 घंटे पहले भी आप कुछ ना खाए पिए रहें। यानी कुल 3 घंटे का आपका खाली पेट होना चाहिए। कुल मिला के 3 घंटे आपका खाली पेट रहना चाहिए, तब लेंगे ज़्यादा बढ़िया होगा। नहीं तो सुबह भी आप ले सकते हैं, सिर्फ 2 चम्मच एक बार गर्म पानी के साथ। इससे भी आपके शुगर में हेल्प हो सकता है। ये घरेलू है, नेचुरल है। और दोस्तों कोई भी चीज़ है अधिक मात्रा में लेने पर उसके साइड इफेक्ट होते हैं। जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं अगर हम सीमित मात्रा में ले रहे हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये प्रकृति की चीज़ें हैं, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। लेकिन बिना दवा के आपको ठीक होना है तो प्रकृति के नियम का पालन करिए। वात पित्त कफ 3 को बैलेंस करके रखिए। और जो प्रकृति के नियम है, रोज सुबह आप 5 बजे उठ करके 5 से 2 घंटे 7 घंटे आप अपने आप को योगा प्राणायाम दीजिए। और रात का खाना आप नाम मात्र खाइए। 1 गिलास दूध और हल्दी वाला जरूर पिया करिए। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर बीमारी है तो धीरे धीरे आपकी शरीर स्वतः ठीक कर लेगी। और दोस्तों कम्फर्ट डाइट, उपवास कैसे किया जाता है, वात पित्त कफ दोष क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। आप वहां से देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और दूसरे तक भी पहुंचा दीजिए। दोस्तों सब लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लें घर बैठे। आज हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर के पास चले जाइए, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं। लोग अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, अपने शरीर भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जागरूक नहीं हो रहे हैं। जागरूक होइए, योगा अपनाइए, मेडिटेशन अपनाइए, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। दोस्तों सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।